मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती। अगर मैं 1 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगी, खेलूँगी, इधर-उधर जाके मस्ती करूँगी। सो इट्स बेसिकली लाइक दैट। बट व्हेन इट्स कम टू कोडिंग, आपको एक प्रॉपर प्लेटफ़ॉर्म चाहिए पड़ता है जो आपको गाइड करे, प्रोजेक्ट्स के साथ हेल्प करे एंड एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे था। सी इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रक्चर लैंग्वेज, मतलब जब आप सी पढ़ते हैं तो हमको हर चीज़ प्रोग्राम करनी पड़ती है, हर चीज़ का कोड लिखना पड़ता है डिटेल में। मेरे को ऐसा लगता है कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं अप आफ्टर सर्टेन टाइम इन देयर फील्ड्स। इम्ब्रेस द पर्सपेक्टिव। हमने एक अलग डोमेन पे काम करना चालू किया है, विच इज पॉडकास्ट। एक चीज होती है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि हम सवाल जवाब का खेल करते हैं, बट पॉडकास्ट में हम एक पर्सनालिटी को रीड करते हैं, एनालाइज करते हैं। आज की हमारी जो गेस्ट हैं, वो उन्होंने अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लेवल पे बहुत सारी चीजें अचीव की हैं। हम एक एक करके सारी बातों को देखेंगे, और जो भी चीजें आपको बेनिफिशियल लगे आप उससे पिकअप कर सकते हैं। और जो कॉमन से सवाल होते हैं कि कैसे करें, कब करें, कैसे करना चाहिए, वो सारे सवाल का जवाब आपको इस वीडियो पे मिलेगा। सो एंजॉय द वीडियो एंड वॉच द वीडियो टिल दैट एंड। हेलो एवरीवन। सो हेलो अस्मिता। हाय। तो पहले बात तो आपको बधाई। आपकी जो सीजीपीए आई है 9.8, वो कुछ ऐसी है कि उसमें मुझ जैसे 2 पास हो जाएँ, तो उसके लिए पहले तो आपको बधाई। एंड थैंक यू सो मच। तो हम अब बातें स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपसे पहला सवाल यही पूछूँ कि एज़ अ टॉपर, आप फर्स्ट सेम की टॉपर रह चुकी हो, तो एज़ अ टॉपर वो फीलिंग क्या आती है कि सी आप टू बी अपने आप को जब वेरी टॉपर ऑनेस्ट ऐज़ अ ना, देखते वो हो जो तो? पर्टिकुलर टॉपर का टैग है मुझे वो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके। बट व्हेन इट कम्स टू टॉपर, टॉपर के साथ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है आपकी लाइफ में और पोजीशन से रिलेटेड आता है दैट ओके यू हैव टू वर्क विद अ स्पेसिफिक नोटेशन, पर्टिकुलर गोल्स, एम्स। तो इट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अ वे। ओके, थोड़ा-सा सीरियस टॉक था, बट कोई ना। देन मैं आपसे अगर ये पूछूँ कि जो आप 12th के बाद हम फर्स्ट ईयर पे आते हैं, तो सिलेबस पे कितनी चेंजेस होती हैं या कुछ सिलेबस सेम रहता है? सी बेसिकली जब हम 12th से कॉलेज आते हैं तो मोस्टली नई चीज़ एक्सपीरियंस करने मिलती है, बट व्हेन टॉकिंग अबाउट सिलेबस, तो जो आप जनरल सब्जेक्ट्स उन्हें कंपेयर करेंगे, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ है। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में आप काइनेमेटिक्स देख सकते हैं, टाइट्रेशन देख सकते हैं एंड बॉन्डिंग्स वगैरह आ जाता है, वाटर फिर हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। सो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर। फिजिक्स में लाइक ऑप्टिक्स रिपीट हुआ, मैग्नेटिज्म रिपीट हुआ। सो इंजीनियरिंग इज बेसिकली जो हम 12th में पढ़ के आ चुके हैं उसका डिटेल और डीप नॉलेज देना बच्चों को, और लॉजिक और रीजनिंग करना सिखाना। लाइक हम पढ़ चुके हैं सब कुछ, बट इंजीनियर्स का काम थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, उनका पोस्ट डिफरेंट हो जाता है। इंजीनियर्स आर लाइक दे डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स फॉर द प्रॉब्लम। सो बेसिकली हाँ, उन्हें उस तरीके से पढ़ाया जाता है, वही सिमिलर टॉपिक्स कुछ। ओके, देन मैं अगर आपसे दूसरी बात ये पूछूँगा कि टॉपर से अगर हट के कि कुछ अदर एक्टिविटीज़ में जहाँ आप पार्टिसिपेट कर चुकी हों या आपको अच्छा लगता हो कोई अदर एक्टिविटीज़ लाइक? सी राइट नाउ मैं टीएनपी सेल का एक मेंबर हूँ। सो एंड पेंटिंग मेरी हॉबी है, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि दैट यू आर अ टॉपर, तो आपको हर समय पढ़ाई करना है। ऑफ कोर्स आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काफ़ी मैटर करता है लाइफ में। तो जैसे कि कोई बोलता है टॉपर, तुम्हारे दिमाग में आज बात आती है कि अरे यार दिन भर पढ़ता होगा बंदा, इतनी पढ़ने के बाद ही तो इतनी सीजीपीए या इतना टॉपर वो कहलाता है। तो कितने घंटे की टाइमिंग आप पढ़ाई को देती हैं या कितने घंटे आप पढ़ती हैं? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता कि बिना टॉपर का नाम आता है कि तो आप पूरे घंटे पढ़ते हैं। बट इट्स लाइक कि जब आप टॉपर जैसा कुछ हो जाता है तो आप थोड़ा टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, डिटर्मिनेशन होता है। लाइक मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती, बट आई सेट सम गोल्स इन अ डे, मतलब मैं छोटे-छोटे टास्क डिवाइड करती हूँ दिन में और ट्राई करती हूँ कि मैं वो टास्क कंप्लीट करूँ रेदर देन फोकसिंग ऑन द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी में, लाइक मैं 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाती। अगर मैं 1 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगी, खेलूँगी, इधर-उधर जाके मस्ती करूँगी। सो इट्स बेसिकली लाइक दैट।
तो कोडिंग, अब बात करते हैं कोडिंग की, क्योंकि इंजीनियर हैं तो कोडिंग, तो कोडिंग आपने स्टार्ट कर दी है, ये स्टार्ट कर दी तो कौन सी लैंग्वेज आपने अभी स्टार्ट की है? सी कोडिंग में अभी मैं सी और पाइथन कर चुकी हूँ क्योंकि वो कॉलेज के सिलेबस का भी पार्ट था, तो मैंने ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट लेवल तक कंप्लीट किया है। एंड मैंने वेब डेव स्टार्ट किया था, तो अभी मैं करेंटली वो कर रही हूँ। सो मैं सी एस एस तक कंप्लीट है मेरा ऑलमोस्ट, एंड मुझे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। सी ये डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट क्या है आपका। ओके, इट मीन मतलब कॉलेज में पहले आपको पाइथन आई, फिर सी आई, तो जो आपने जो सडन वो लिया स्विच, इसमें इश्यूज आते हैं कि सी में और पाइथन में कितने डिफरेंट है? सी बेसिकली मैं पाइथन ऑलरेडी 12th में पढ़ चुकी थी, तो मुझे एक बेसिक आइडिया था। सी इज़ मोर ऑफ अ स्ट्रक्चर लैंग्वेज, मतलब जब आप सी पढ़ते हैं तो हमको हर चीज़ प्रोग्राम करनी पड़ती है, हर चीज़ का कोड लिखना पड़ता है डिटेल में। बट पाइथन की बात करें तो वो ऑलरेडी इनबिल्ट लाइब्रेरीज है काफ़ी सारी, तो आपको एक थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है कि ओके फाइन। बट पाइथन में कोडिंग इज़ मच मोर ईजियर एज़ कम्पेयर टू सी, बिकॉज़ सी आपको हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डीप कोर से रिलेटेड करता है। आप इन डेप्थ जाके सिस्टम में चेंज कर सकते हैं अगर आप सी के साथ काम कर रहे हैं। बट पाइथन के साथ जनरली इट्स लाइक मोर ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड लैंग्वेज। अगर जो सीजीपीआई, तो जो कॉलेज में जो थ्योरी पेपर होता है, तो उसके लिए आपने कहाँ से पढ़ाई की? इट मीन्स कि जो कॉलेज लेवल पे पढ़ाई हो जाती थी वो इनफ था, या आपने एक्स्ट्रा कहीं से भी पढ़ा है कॉलेज लेवल के लिए? सी हम सभी को पता है कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है, बिकॉज कॉलेज का काम बेसिकली होता है कि वो आपका इंटरेस्ट बिल्ड करेगा किसी भी सब्जेक्ट में, कि ओके आपको उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना रहा है कॉलेज। बट अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब हो जाते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बट व्हेन इट्स कम टू कोडिंग, आपको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए पड़ता है जो आपको गाइड करे, प्रोजेक्ट्स के साथ हेल्प करे, एंड एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद ही अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोफेसर्स आपको डायरेक्ट कर सकते हैं बट दे आर नॉट गोना हेल्प यू लाइक बचपन में उंगली पकड़ के हमको चलना सिखाते थे, वैसा कुछ नहीं होता कॉलेज में। एग्जैक्टली, तो अगर मैं अगले बात पे आऊँ तो मैं ये पूछूंगा कि जैसे आपने पाइथन सी तो कॉलेज लेवल पे स्टार्ट की, आपने वेब डेवलपमेंट स्टार्ट किया, तो वेब डेवलपमेंट आपने कुछ सोच के स्टार्ट किया होगा, कहीं आपने फ्यूचर देखा होगा एज अ? सी वेब डेवलपमेंट मैंने एज अ स्किल स्टार्ट किया। फ्यूचर का इतना मुझे वो नहीं है, बट ऑफकोर्स मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था उसमें, सो आई ट्राइड कि अभी हम ऐसे फेज में, हमारा फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ है, तो इट्स लाइक ट्राई एंड एरर। तो मेरा पर्पस ये था कि ओके ट्राई करके देखते हैं, अगर इंटरेस्ट और बढ़ा तो आई विल कंटिन्यू विद इट, एंड ऑफ कोर्स आगे प्रोफेशनल लेवल पे भी अप्लाई करूँगी, उतना भी सीखूँगी। बट मेरा मेन पर्पस यही था वेब डेव स्टार्ट करने का, कि ओके उससे मुझे पता चलेगा कि क्या मैं इस फील्ड में काम कंटिन्यू कर सकती हूँ। क्योंकि एक आफ्टर द सर्टेन टाइम आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, और अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप बीच में छोड़ दोगे। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट इट फ्रॉम राइट नाउ। अगर कोई बच्चा जैसे फर्स्ट ईयर पे आया, उसको कोडिंग स्टार्ट करनी है, तो लगभग क्या क्या बेसिक्स रिक्वायरमेंट होती है कि उसको आनी चाहिए, या कितना टाइम उसको बेसिक क्लियर करने पे लग जाता है? सी कोडिंग का ऐसा है कि अगर आपको ज़ीरो लेवल पे भी आता है, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर प्रीरिक्विज़ाइट्स नहीं है, क्योंकि कोडिंग अल्टीमेटली हेल्प करती है। बेसिकली आपको थोड़ा लॉजिक, रीज़निंग का यू नो आइडिया होना चाहिए, बिकॉज़ अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आता है, तो हमको रिलैक्स होके सोचना चाहिए कि ओके, ऑल द पॉसिबल वेज़ क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। सी प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी कई सारे तरीके होते हैं। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो आपको एक रिलैक्स होके एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोचना चाहिए कि उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं। उसको पहले पेपर पे लिखना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट विथ कोडिंग, एंड वंस यू आर डन विथ राइटिंग इट इन अ पेपर और स्क्रैच, उसके बाद आप कोड कर सकते हैं। अगर कोई एरर है तो आप उस पे काम कर सकते हैं। तो ऐसे कोई प्री रिक्विसाइट नहीं है, बट ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ इंटरेस्ट और fascination and eagerness to know about the language, क्यूरियोसिटी होना चाहिए हर चीज़ सीखने के लिए। तो बातें तो चलती रहती हैं, सवाल तो खत्म नहीं हो सकते, बट मैं अगर एट द एंड एक चीज़ पूछूं कि आप इंजीनियर की फील्ड पे हैं, तो एज ए इंजीनियर आप क्या समझती हो और क्या देखते हैं, ये अगर आप बता सकें तो? एज आई इंजीनियर, ऑफ कोर्स एज एन अपकमिंग इंजीनियर, सो बेसिकली मेरे को ऐसा लगता है कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाते हैं
आफ्टर सर्टेन टाइम इन देयर फील्ड्स वो वर्स्ट का भी बेस्ट बनाने की कैपेबिलिटी होल्ड करने लगते हैं। इंजीनियरिंग बेसिकली सोसाइटी में जो डिस्प्ले करते हैं हम उसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, क्योंकि हम उस फेज से जा रहे हैं तो हमें पता है इट्स अ रफ एंड टफ प्रोसेस। So, you know, engineers are like, they just modify the ideas and they design the structure for that idea. तो इंजीनियरिंग में बेसिकली मैं कहूँ तो एज अ इंजीनियर मैं ऐसा देखती हूँ कि ओके, आपको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो भी आपके सामने है। आप उसको ऑब्जर्व करोगे, उसको एनालाइज करोगे, और अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखती है तो आप उसका एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकालोगे, राइट? सो मेरा अप्रोच एज एन इंजीनियर यही है दैट बिल्ड एनवायरनमेंट जहाँ पर आपको लोग इजीली अप्रोच कर सकें, और हर प्रॉब्लम से एक नया सॉल्यूशन आता है। तो मैं काफ़ी लेज़ी हूँ, तो उसकी वजह से मुझे कई सारे न्यू आइडियाज़ आते हैं। लाइक एक टाइम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ओके ऐसा कर सकते हैं पर्टिकुलर चीज़ों के साथ। सो इट जस्ट बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि पर्सन को बहुत एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी लेजी पर्सन ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं। वो फील कर सकते हैं कि जनरल पब्लिक क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। सो इट्स लाइक दैट। जैसे कि आप डिपार्टमेंट ऑफ ब्लॉकचेन हैं, तो कोई ऐसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपको फर्स्ट ईयर पे आ जाती है कि जो अनदर ब्रांचेस से अलग रहती है कि सेम ही चलता है कि सभी ब्रांचों पे? सी फर्स्ट ईयर का पर्पस बेसिकली बच्चों को रेडी करना होता है आगे वाले स्टेजेस के लिए। फर्स्ट ईयर में आप ऑलमोस्ट सारी ब्रांचेस को सेम सब्जेक्ट से पढ़ाए जाते हैं, एक्सेप्ट वह सिविल थोड़ा बहुत चेंज होता है उनके सब्जेक्ट्स में। बट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जितनी भी डिफरेंट ब्रांचेस हैं उन सबको बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है। सी आप ये भी बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री का कंप्यूटर साइंस से क्या रिलेशन है। ऑफ कोर्स क्वेश्चंस आ सकते हैं मैथमेटिक्स का क्या रिलेशन है। सो इट्स लाइक वो आपको रेडी कर रहे हैं आगे रीजन करने के लिए। अगर आप मान लो मैथ्स पढ़ रहे हो तो उससे आपका लॉजिक बिल्डिंग, प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका, स्टेप्स, ये सब थोड़ा आपको कोडिंग में हेल्प करते हैं। केमिस्ट्री में आप आ जाते हो तो अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से भी हो तो केमिस्ट्री में फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देखें केमिस्ट्री, जैसे कुछ हमने पढ़ा था कि कार्स वगैरह के केस में होता है, लाइक जो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कार्स होती है। तो बहुत स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो ऑफकोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस का काफ़ी ज़्यादा रोल है कार्स के लॉक्स वगैरह डिज़ाइन करने में, साइंसेस वगैरह डिसाइड करने में। तो ये सब आ जाता है अल्टीमेटली अगर आप रिलेट करें सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से तो। सो थैंक यू अस्मिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। लाइक हम सबके पास कुछ ना कुछ नॉलेज होता है, बट अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म मिलता है कि आप उसको जनरल पब्लिक के साथ शेयर करें, तो अभी हम फर्स्ट ईयर में, हमको इतना डिटेल नॉलेज नहीं है बट हम भी सीख रहे हैं, और हम सीख रहे हैं तो हम सिखा भी सकते हैं बच्चों को, थोड़ा बहुत आइडिया दे सकते हैं। सो या थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग। और होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको जो भी बेनिफिशियल चीज़ें होंगी वो इससे अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।